Good morning, dear students of grade 11th. Today we are going to start our first unit, Physical World and its Measurements. In this unit, we have the two chapters. Chapter number 1, Physical World, and chapter number 2, Units and its Measurements. Now, हमने आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज़ द फिजिकल वर्ल्ड. दिस इज़ द सिंपलेस्ट चैप्टर, सबसे इजी चैप्टर है ये, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, जस्ट पढ़ने वाला चैप्टर है. चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ द फिजिकल वर्ल्ड. तो सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट करना है साइंस. व्हाट इज़ साइंस? साइंस क्या है? हम सब लोग साइंस पढ़ रहे हैं कई ईयर से, तो आम जो आप बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो और साइंस में पढ़ने क्या आपके पास, आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस है? जो साइंस है, साइंस में हम पहले क्या देखते हैं, हमारे अराउंड जो भी हो रहा है हम उसको देखते हैं क्या हो रहा है आपके पास. देन वी विल थिंक अबाउट दिस कि वाई इट इज़ हैपनिंग, ये क्यों हुआ. नेक्स्ट हमने वो देखा कि क्यों हो रहा है, फिर हम उसका क्या है रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों हो रहा है. रीज़न फाइंड करने के बाद हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला देते हैं कि ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, हम इसको ऐसे मेजरमेंट कर सकते हैं. तो ये है साइंस आपके पास. तो साइंस क्या है? साइंस की डेफिनेशन क्या है? द systematical arrangement and the formulated knowledge which the human gains through the observations experiments when the organized systematically. ये क्या है? साइंस क्या है? एक सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्मुलेटेड. सिस्टमेटिकली मीन्स जैसे हमने बोला कि पहले हमने देखा कि हमारे अराउंड क्या अक्कर हुआ, फिर हमने देखा क्यों हुआ, फिर हमने उसका रीज़न फाइंड किया, तो वो क्या हो गया, एक सिस्टम बन गया. हमने एक पैटर्न में उसको ऑर्गेनाइज किया एंड उसके बाद फॉर्मुलेटेड, हमने एक फॉर्मूला भी ड्राइव करना है उसका साथ में, विच द ह्यूमन गेन्स थ्रू द ऑब्जर्वेशंस. जो हम क्या है, हम ह्यूमन बींग्स हैं जो हम अपनी ऑब्जर्वेशंस के साथ गेन कर रहे हैं. एंड द एक्सपेरिमेंट्स व्हेन ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिकली, पहले हमने ऑब्जर्व किया, देन वी हैव परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, एंड जो नॉलेज हमने गेन की हम उसको क्या नाम देंगे? साइंस. नेक्स्ट है साइंस. हमारे पास दो टाइप्स की होती है, फिजिकल साइंसेस एंड द बायोलॉजिकल साइंसेस. फिजिकल साइंस में जो साइंस हमारे पास लिविंग थिंग्स के साथ डील करती है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जो डील करेगी उसको हम नाम देंगे फिजिकल साइंसेस. फॉर एग्जांपल आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, एस्ट्रोनॉमी है, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड अप टू सो ऑन. नेक्स्ट इज द बायोलॉजिकल साइंसेस. बायोलॉजिकल साइंसेस वो साइंसेस होती हैं जिसमें हम उन ऑब्जेक्ट्स के साथ, लिविंग थिंग्स के साथ डील करते हैं. जो लिविंग थिंग्स के साथ डील करती है उस साइंस को क्या नाम देते हैं? बायोलॉजिकल साइंस. एंड बायोलॉजिकल साइंस में आप पढ़ रही हो, दैट इज़ द बॉटनी एंड जूलॉजी. नेक्स्ट कम टू द साइंटिफिक मेथड. साइंटिफिक मेथड क्या होता है? साइंटिफिक मेथड क्या है आपके पास कि हम जो साइंस सब्जेक्ट है उसको हम स्टेप में पढ़ते हैं. साइंटिफिक मेथड इज द स्टेप बाय स्टेप और द सिस्टमेटिक अटेम्प्ट मेड बाय द साइंटिस्ट्स इन स्टडिंग द नेचुरल फिनोमेना एंड एस्टेब्लिशिंग द लॉज विच गवर्न दीज फिनोमेनास. मीन्स साइंटिफिक मेथड क्या है? एक स्टेप बाय स्टेप और द सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है जो हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है, मेड बाय द साइंटिस्ट्स, जो हमको साइंटिस्ट्स ने दी हुई है, इन स्टडिंग द नेचुरल फिनोमेना, हमने नेचुरल फिनोमेनास को स्टडी करना है. देन वी विल एस्टेब्लिश द लॉज विच गवर्न दीज फिनोमेना. फिर हमने एक लॉ बनाना है जो इन फिनोमेनास को गवर्न करेगा. साइंटिफिक मेथड में आपके पास ये है, सबसे पहले क्या है, टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ द सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस थ्रू द कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसकी ऑब्जर्वेशंस मीन्स हम रीडिंग्स लेते हैं. तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेंगे, रीडिंग्स लेंगे. देन उन ऑब्जर्वेशंस को हम रीड करते हैं एंड यूज देयर लॉजिकल बिहेवियर बेस्ड ऑन द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग्स. फिर हम जो ऑब्जर्व किया, जो रीडिंग्स ली, फिर हम उनका रीज़न फाइंड करते हैं कि ऐसे क्यों आ रहा है. देन सजेस्टिंग द मैथमेटिकल मॉडल टू अकाउंट फॉर द ऑब्जर्व बिहेवियर. फिर हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालते हैं जिससे हम उसका बिहेवियर रीड कर सकते हैं. थ्योरेटिकल प्रेडिक्टिंग न्यू फिनोमेनाज ऑन द बेसिस ऑफ द सजेस्टेड मॉडल. फिर हम क्या करते हैं कि जो उसी बेस पे हम कोई और फिनोमेना भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं. मॉडिफाइंग थ्योरी इफ नेसेसरी एंड वेरीफाइंग द मॉडल. फिर उसके बाद हम एक थ्योरी देते हैं, अगर ऑलरेडी थ्योरी बनी हुई है तो हम उसको क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं. नेक्स्ट इज द साइंटिफिक थ्योरी. साइंटिफिक थ्योरी क्या है आपके पास?
is a set of the limited number of the laws in terms of which the behavior of the physical system can be explained. साइंटिफिक थ्योरी के आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ लॉज हैं जिसको हमने क्या करना है, बिहेवियर ऑफ फिजिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ से हमने सिर्फ इसकी डेफिनेशन करनी है कि साइंटिफिक थ्योरी है क्या है। नेक्स्ट इज द इंटरप्ले बिटवीन द मॉडल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स, ये हमने नहीं करना। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो आ गया फिजिक्स। फिजिक्स क्या है आपके पास, फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनास। फिजिक्स में हम नेचुरल फिनोमिनास के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि जो एप्पल है वो नीचे क्यों गिर रहा है, वो ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। हमने बहुत नंबर ऑफ टाइम्स ये थ्योरी सुनी हुई है ना। जो आपके पास अर्थ है वो सन के अराउंड कैसे रिवॉल्व करती है। तो जो हमारे आसपास नेचर में अक्कर हो रहा है तो वो हम किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में स्टडी करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द स्कोप ऑफ द फिजिक्स। फिजिक्स का स्कोप क्या है, स्कोप मतलब इसकी रेंज क्या है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो स्कोप होता है फिजिक्स का वो बहुत वाइडर है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं। हम फिजिक्स में क्या है, मास पढ़ते हैं, मास के बारे में पढ़ते हैं, लेंथ पढ़ते हैं, टाइम पढ़ते हैं। कहते हैं अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें, इन द माइक्रोस्कोपिक डोमेन वी डील्स विद द स्मॉल लेंस ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻14 मीटर। जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो भी फिजिक्स में ही पढ़ा जाता है, और जो न्यूक्लियस का साइज़ होता है वो 10⁻⁻14 मीटर होता है। और जो अर्थ का साइज़ है और यूनिवर्स का साइज़ है वो भी फिजिक्स में पढ़ा जाता है, वो कितना है 10⁻26। तो मीन्स हमने जो लेंथ की रेंज है, लेंथ का स्कोप कहाँ से स्टडी किया है, 10⁻14 मीटर से लेके 10⁻26 मीटर तक हमने ये पढ़ लिया है। सिमिलरली स्केल ऑफ टाइम, अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम क्या होता है, लेंथ अपॉन वेलोसिटी 10⁻26। तो जी स्मॉलेस्ट स्केल है वो टाइम की क्या है आपके पास 10⁻22 सेकेंड्स, एंड द लार्जेस्ट स्केल हमने जो पढ़ी हुई है दैट इज़ द 10⁻18 सेकेंड्स। तो जो टाइम के केस में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा हमने रेंज कवर की हुई है। सिमिलरली मास ऑफ वेरीज, कहता जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 10⁻31 kg ਦੀ फॉर्म च ਹੁੰਦਾ है, एंड जो मास ऑफ द यूनिवर्स है दैट एग्जिस्ट टू द 10⁻56। तो जो आपके पास फिजिक्स है, फिजिक्स का स्कोप क्या होता है, वेरी लार्ज होता है। हम लार्ज एरियाज कवर करते हैं इन फिजिक्स। नेक्स्ट कम टू द एक्साइटमेंट इन द फिजिक्स। एक्साइटमेंट इन द फिजिक्स में क्या मतलब है कि हम फिजिक्स को कैसे एक्साइटेड हैं पढ़ने के लिए। तो हमने पीछे देखा कि जो हमारे पास फिजिक्स है वो क्या है आपके पास, फिजिक्स एक तो लार्ज एरियाज कवर करती है। हम एक्साइटेड रहते हैं कि इलेक्ट्रॉन से लेके हमने यूनिवर्स तक क्या है स्टडी करना है इन फिजिक्स। नेक्स्ट वन इज़ द सेकेंडली जो आपके पास जो फिजिक्स है हमारी डेली लाइफ में भी क्या है, हमारी लाइफ को मॉड्यूल करने में, हमारी लाइफ को चेंज करने में सबसे बड़ा हाथ किसका है, दैट इज़ ऑफ द फिजिक्स। नेक्स्ट जो आपको फिजिक्स में एक्साइटमेंट क्या मिलेगी कि हम ऐसे बोल के नहीं छोड़ देते कि ये ऐसे होता है, हम उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देख सकते हैं कि जो ऐसे हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ओके जैसे आपके पास ये देखो यहाँ पे इन्होंने नंबर 1 दिया है, लाइव ट्रांसमिशन ऑफ द इवेंट्स ऑन टीवी विच आर अकरिंग थाउजेंड्स ऑफ द किलोमीटर्स अवे। तो हम ऐसे एक्साइटेड रहते हैं कि ऐसे कैसे हो गया कि जो आपके पास ट्रांसमिशन है वो कहीं से हो रही है, हम अपने घर पे बैठ के आराम से देख रहे हैं। जैसे मैच होता है वो मुंबई में हो रहा होता है, वी आर लुकिंग और वॉचिंग द टीवी ऑन मोबाइल, अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं, हम अपने टीवी पे भी देख सकते हैं। तो इतना लार्ज डिस्टेंस करके सिग्नल्स कैसे आ गए, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, काफ़ी एक्साइटेड रहेगा। यूज़ ऑफ द रोबोट्स, रोबोट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, STD, ISD, फैक्स, टेलीफोन एंड इंटरनेट, ये सब में फिजिक्स इन्वॉल्व होती है। आप ये देखो यहाँ से कॉल करते हो आप, यहाँ किसी भी फॉरेन कंट्रीज़ में आप इंटरनेशनल कॉलिंग करते हो तो डिस्टेंस कितना होता है, हम इजीली जो बात कर सकते हैं और हमें वेट नहीं करना पड़ता। हम ऐसे नहीं वेट कर रहे कि हमने पहले बोला और 5 मिनट के बाद जो हमें सामने वाले बंदे का आंसर मिल रहा है। तो ये क्या है आपके पास, एक्साइटमेंट ऑफ द फिजिक्स। स्पीड एंड द मेमोरी ऑफ द 5th जनरेशन कंप्यूटर्स, हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसमें डिफरेंट जनरेशन्स होती हैं, तो जो उनकी स्पीड है और वो उनकी जो स्टोरेज है वो भी काफ़ी एक्साइटिंग है। उसके बाद है आपके पास लेज़र एंड देयर इंक्रीजिंग प्रॉपर्टीज़, जो फिजिक्स के अंदर हम लेज़र की स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, तो ये भी काफ़ी एक्साइटेड है हमारे लिए फिजिक्स में। तो आज हम यहाँ तक ही करेंगे, नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। थैंक यू।